आज हर इंसान पैसे के स्ट्रेस में जी रहा है। इनकम का प्रेशर, एक्सपेंसेस का बोझ और डेट का डर। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस्लाम की तारीख में एक ऐसी शख्सियत गुजरी है जो अपने दौर के सबसे अमीर इंसान थे, मगर दिल से सबसे ज्यादा सही। उनका नाम है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु अन्हु। उनकी दौलत आज के अंदाजे के मुताबिक $बिलियन से ज्यादा थी, लेकिन उनकी जिंदगी ग्रीड नहीं, जनरोसिटी का मॉडल थी। आज हम उनकी जिंदगी से 7 टाइमलेस फाइनेंशियल लेसन सीखेंगे जो सिर्फ आपकी इनकम नहीं, आपकी सोच भी बदल देंगे। ये डॉक्यूमेंट्री ऑथेंटिक हदीस और सीरा पर मबनी है। चलिए शुरू करते हैं। मक्का की गर्म रेत पर एक नाम उभर रहा था, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु अन्हु। बनु उमैया के कबीले में पैदा हुए, बचपन में वालिद का साया उठ गया, लेकिन मुश्किलात ने उन्हें टोड़ा नहीं बनाया। उन्होंने तिजारत शुरू की, कैरावान्स सीरिया और यमन तक भेजे, अनाज, खजूर, लेदर, स्पाइसेस। मगर उनकी असल ताकत माल नहीं थी, स्ट्रैटेजी थी। सब्र करो, हर छोटा मुनाफा कबूल करो, पुराना माल अवॉइड करो और एक कैपिटल को 2 बना दो। यही उनका फॉर्मूला था। इस्लाम कबूल करने के बाद भी उन्होंने तिजारत को इबादत बना दिया। उनकी दौलत सिर्फ तिजोरी में नहीं रही, वो इस्लाम के काम आई, गज़वात में, गरीबों के लिए, उम्मत के लिए। वो सिर्फ एक अमीर ताजिर नहीं थे, वो एक विजनरी थे जिन्होंने दुनिया भी जीती और आखिरत भी। मदीना, पानी की सख्त कहत। लोग एक कुएं पर मजबूर थे, बीरे रूमा। उस कुएं का मालिक एक यहूदी था और वो मुसलमानों से पानी के बदले महंगी कीमत लेता था। तब एक शख्स खड़े हुए, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु अन्हु। उन्होंने पहले आधा कुआं 12,000 दीनार में खरीदा, फिर कुछ ही अरसे बाद पूरा कुआं 25,000 दीनार में ले लिया और फिर ऐलान किया, ये पानी अब सब के लिए मुफ्त है। उस वक्त के लिए ये सिर्फ तिजारत नहीं थी, ये ईमान का सौदा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम 1373, जो मुसलमानों के लिए कुआं खरीदे, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन अज्र रखेगा। ये था असली इन्वेस्टमेंट, जो जमीन पर दिया गया और आसमान में लिख लिया गया। और फिर क्या हुआ? दौलत कम नहीं हुई, बल्कि बरकत से बढ़ती गई। मदीना ने सुकून पाया और इस्लाम की दावत और मजबूत हो गई। ये वाक़या हमें सिखाता है, असल रिटर्न मार्केट से नहीं, अल्लाह से मिलता है। जो कम्युनिटी के लिए इन्वेस्ट करता है, उसका रिवॉर्ड कभी लॉस में नहीं जाता। मदीना, बाजार चल रहा था, लेकिन हर ताजिर कामयाब नहीं होता था। कुछ लोग कर्ज के बोझ तले दब रहे थे। तब एक शख्स ने निज़ाम बदल दिया, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु अन्हु। बैतुल माल का फॉर्मल सिस्टम बाद में आया, लेकिन उससे पहले ही उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी दौलत को उम्मत के लिए बैंक बना दिया। उन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए, कोई रिबा नहीं, सिर्फ ट्रस्ट, सिर्फ पार्टनरशिप। ताजिर कामयाब होता, कर्ज वापस करता, अगर एक डील फेल हो जाए तो दूसरी से लॉस रिकवर हो जाता। ये था रिस्क मैनेजमेंट और ईमान के साथ तिजारत। उनकी मदद सिर्फ बाजार तक नहीं थी, यतीम, बेवा, उन सब के लिए उनका घर खुला रहता। उनका अकीदा साफ था, दौलत मेरी नहीं, ये अल्लाह की अमानत है। आज के लिए सबक, ग्रीड कम करो, ट्रस्ट बिल्ड करो, हलाल फाइनेंस, माइक्रो सपोर्ट, पार्टनरशिप मॉडल। यही सस्टेनेबल ग्रोथ है। असल अमीरी पैसों से नहीं होती, असल अमीरी उससे होती है जब आपकी दौलत किसी और का सहारा बन जाए। तिजारत का एक उसूल है, कभी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु अन्हु ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने सिर्फ एक बिजनेस पर भरोसा नहीं किया, लैंड ली, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, कैरावान सीरिया से इजिप्ट तक चलाए। मार्केट कभी अप कभी डाउन, लेकिन उनका निज़ाम स्टेबल रहा। क्यों? डाइवर्सिफिकेशन। मगर सिर्फ स्ट्रैटेजी ही नहीं, कैरेक्टर भी उनकी ताकत था। हर डील ट्रांसपेरेंट, कोई चीटिंग नहीं, कोई धोखा नहीं। बिरलूमा को फ्री कर दिया, लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं किया, और उनकी हया और मॉडेस्टी पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए खास दुआ फरमाई। ये था बैलेंस, स्मार्ट बिजनेस और साफ नियत। आज के लिए सबक क्या? हलाल स्टॉक्स, रियल एस्टेट, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स,
लेकिन हराम से बचकर, रिबा नहीं, गैम्बलिंग नहीं, धोखा नहीं। कामयाबी सिर्फ पैसा कमा लेना नहीं होती, कामयाबी ये है कि पैसा भी आए और अल्लाह की रजा भी। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रदी अल्लाह अन्हु हमें ये सिखाते हैं कि असली कामयाबी सिर्फ पैसा कमा लेना नहीं होती, बल्कि पैसा कैसे कमाया और कहाँ खर्च किया, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उनकी तिजारत हलाल थी, उनकी नीयत साफ थी, और जब वक्त आया उन्होंने अपनी दौलत अल्लाह के दीन के लिए खोल दी। याद करो बिर रुमाह का वाक़या। जब मदीना में पानी महंगा था तो उन्होंने कुआं खरीदकर उम्मत के लिए वक्फ कर दिया। सोचो, अगर वो चाहते तो सिर्फ प्रॉफिट कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने आखिरत का प्रॉफिट चुना। आज हमें भी यही सोच चाहिए। हर इंसान के पास कोई ना कोई बिर्रो रोमा होता है। किसी के पास पैसा, किसी के पास स्किल, किसी के पास वक्त। सवाल ये है, क्या हम अपनी कमाई का हिस्सा अल्लाह के रास्ते में निकालते हैं? क्या हम अपनी कम्युनिटी की मदद करते हैं? क्या हम अपने शहर, अपने गांव, अपने मोहल्ला के लिए कुछ कर रहे हैं? आज से नियत करो, कमाई हलाल होगी, खर्चा सवाब के लिए होगा, और हर महीने कुछ ना कुछ सदका ज़रूर होगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसी सहाबा की ज़िंदगी से और सबक मिलते रहें, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में लिखो, आज कौन सा लेसन अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करोगे। जज़ाकल्लाह खैर।